मिशन लेक चक्रधरपुर में कोल्हान प्रमंडल पान तांती युवा समिति की ओर से ये वनभोज कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उपस्थित सारे माताओं बहनों भाई बहनों बुजुर्ग अभिभावकों और मंच पर बैठे हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवियों को मेरे तरफ से सादर प्रणाम अभिनंदन है। आज मैं विशेष आभारी हूँ यहाँ की कमेटी का, जिन्होंने मुझे 2 शब्द रखने के लिए समय दिया है। मैं अपने समाज की कुछ अतीत बातों से शुरुआत करना चाहूँगा। जैसा कि आज हम सभी यहाँ बैठे हैं, हमें मालूम है कि हमारे समाज में तकरीबन 70 के दशक तक जब अविभाजित बिहार था, तब हमारे जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला था, उसकी सुविधाएं मिलती आ रही थी। तब हमारे समाज से कई एक लोगों ने अच्छी नौकरियां भी पाई है। पर 70 के दशक के बाद जब राज्य सरकार की ओर से हमारे समाज पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए चिट्ठी आई, तब तत्कालीन सिंहभूम के जो जिला कल्याण पदाधिकारी थे, उन्होंने हमारे समाज के बारे में जो प्रतिवेदन दिया, उस प्रतिवेदन के बाद से हमारे समाज को मिल रही सुविधा तत्कालीन रूप से रोक दी गई। उसके बाद हमारा अपना झारखंड ही बन गया, झारखंड बन गया, अपना राज्य बन गया, अपना मुख्यमंत्री बन गया। तब भी हमारा समाज आज तक उसी जगह खड़ा है जहां वर्षों पहले खड़ा था। आज भी हम सारे लोग जूझ रहे हैं अपना संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए, लेकिन हमें मिल नहीं रही है। आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि कुछ दिनों पहले राज्य सरकार की ओर से ना जाने कितने जातियों का बेड़ा पार कर दिया, बहती गंगा में बहा दिया, कईयों का बेड़ा पार हो गया। आपने सुना होगा लोहरा लोहार को सरकार ने एक माना, आपने ये भी सुना होगा प्रामाणिक बारिक को एक माना, आपने ये भी सुना होगा भुइयां नायक को एक माना। जिस तरह हो मुंडा एक है, उसी तरह पान तांती भी एक है, क्योंकि ये एक कहने वाले हम तो हैं ही। लेकिन झारखंड राज्य के कल्याण विभाग का जो जनजातीय शोध संस्थान है रांची में, उस संस्थान ने हमारे इस अविभाजित सिंहभूम में कई एक बार सर्वे किया, जिसमें ये तीनों जिला सम्मिलित थे, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला। उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये क्लियर कट लिखा है, मेंशन किया है कि सिंहभूम, अविभाजित सिंहभूम में निवास करने वाले पान और तांती एक हैं। उनमें किसी तरह का कोई भिन्नता नहीं है। उनका जीवन यापन, रहन सहन, खान पान, सामाजिक दिनचर्या सारा एक है। लेकिन यूं कहें कि ये हमारा किस्मत ही ऐसा है या हम अभागा हैं कि जब राज्य का सर्वे हुआ, तब हमारे जाति समाज के लोगों के खतियान में विसंगतिवश या फिर सोची समझी रणनीति के तहत जाति के कॉलम में तांती दर्ज कर दिया गया। मैं समझता हूं शायद इसलिए भी तांती दर्ज किया गया क्योंकि हमारा पुश्तैनी पेशा ही था कपड़े बुनना, तांत से कपड़ा बुनना। शायद इसी वजह से लोग हमें जाति के कॉलम में तांती दर्ज कर दिया गया। आज उसी तांती, एक 2 वर्ड का शब्द तांती के चलते हमें जो संविधान के रूप से, संविधान से जो सुविधा मिल रही थी, आज हम उसको पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, पर हमारा आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। एक संगठन पूरे राज्य स्तर पर 20 साल पहले से चलता आ रहा था, जिसमें कि हम लोग काफी आशा करते थे कि वो सामाजिक संगठन हमारे मुद्दों को सही तरीके से सरकार के समक्ष रखेगा, ताकि हमारी मांग जल्दी से पूरी हो। लेकिन शायद आप जितने उपस्थित हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि वही संगठन जिसको हम लोग अपना सर्वा समझते आए थे, वही संगठन समाज को ही 20 सालों से अंधेरे में रखा। 20 सालों से अंधेरे में रखा। मैं 99 में मैट्रिक पास आउट हूं। मैं तब से जानता हूं कि झारखंड प्रदेश पान तांती स्वास्थ्य कल्याण समिति हमारे जाति के उत्थान के लिए काम करती है। आज 20-22 साल हो गया समाज को अंधेरे में रख के, कभी चाहा ही नहीं सच्चे दिल से कि हमारी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, क्योंकि उस संगठन में भी अच्छे जानकार
पढ़े लिखे तजुर्बा वाले इंसान है, उन्होंने हमारे समाज के साथ कतवा पटवा चटई अंदर फंदर क्या क्या जोड़ जाड़ के प्रतिवेदन भेजा, वो आज तक पेंडिंग है और शायद होल लाइफ पेंडिंग रहेगा। क्योंकि अविभाजित बिहार के समय में भी सिर्फ सिंहभूम में निवास करने वाले पान तांती को ही एक माना गया था और सिंहभूम में निवास करने वाले पान तांती को ही अनुसूचित जाति का दर्जा मिला करता था, पूरे बिहार में नहीं मिला करता था। इसी तर्ज पर हमें लड़ना है। आज देखिए बिहार जिससे हम अलग हुए, बिहार हमारे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, हमारे कागजों के बेसिस पे अपने राज्य से ये सुविधा ले लिया। मैं ये भी आप सबों के सामने बताना चाहूंगा कि शायद इसलिए भी पहले संगठन ने अपनी कार्य क्षमता में इतनी आक्रामकता नहीं दिखाई, क्योंकि उनका काम करने का तरीका ही अलग था। झारखंड प्रदेश पान तांती स्वासी कल्याण समिति शुरू से ही समाज के नाम पे समाज को लूटते आया है। मैं कुछ चीजों को सार्वजनिक तौर पे बोलना उचित नहीं मानता हूं, लेकिन जितने लोग समझदार हैं, जितने इनके भुक्तभोगी हैं, वो मेरी बात को समझ लेंगे। जिन्होंने इस समाज के लिए ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो इस वक्त या इससे पहले सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं, अनुसूचित जाति के का सुविधा लेते हुए ऐसे लोगों का डाटाबेस तैयार किया और डाटाबेस तैयार करने के बाद उन्हीं लोगों को जो आज सरकारी पद पे कार्यरत हैं या हो सकता है कोई सेवानिवृत्ति भी हो गए हो, उन्हीं लोगों को इनडायरेक्टली रूप से ये कागज थमाकर धमकाया गया या मानसिक प्रताड़ना दिया गया कि आपने गलत तरीके से अनुसूचित जाति का दर्जा लिया है, आप पर कार्रवाई होगी, इसलिए आप इससे बचने के लिए सरकार को इतना रुपया लगेगा, आप इतना रुपया फौरन जमा करें। ऐसे देने वालों की भी संख्या अनगिनत है। आप नहीं जानते हो तो आज मेरे माध्यम से ये सुन लीजिए। अगर हमारे समाज को एससी का दर्जा मिल जाता तो ये उगाही का खेल बंद हो जाता। इसलिए झारखंड प्रदेश पान तांती स्वासी कल्याण समिति के लोगों ने ये कभी चाहा ही नहीं कि अनुसूचित जाति मिल जाए, क्योंकि मिल जाता तो जो लोग आज अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट पे काम कर रहे हैं सीना ठोक के बोलते तुम कौन होते वाले हो मांगने वाले। बहुत कुछ गंभीर बातें हैं जो बताना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए समाज के माध्यम में, समाज के बीच में, लेकिन इन्हीं सारी दिक्कतों को देखते हुए इसी समाज के सदस्य लोगों ने उस समाज को छोड़ के एक नया संगठन तैयार किया, कोल्हान प्रमंडल पान तांती समाज कल्याण समिति। और हमारा एक मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि हमारे चक्रधरपुर के युवा लोकप्रिय विधायक माननीय विधायक श्री सुखराम उरांव जी का पदार्पण हो गया है। कृपया जोर से ताली लगाकर उनका अभिवादन किया जाए। सुखराम उरांव जिंदाबाद जिंदाबाद, सुखराम उरांव जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे सीट में चल जाइए, पीछे सीट छोड़ दीजिए, पीछे दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर पान तांती समाज की ओर से जो आपने एक बहुमूल्य समय यहाँ दिया है। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था कि झारखंड बनने के बाद आज 20 साल हो गए, कई एक सरकार आई गई, बहुत सारी बहुमत वाली सरकार आई, बहुत सारी गठबंधन की सरकार चली, लेकिन किसी भी सरकार ने हमारी मांगों को ध्यानपूर्वक नहीं देखा। हमारी मांग अविभाजित बिहार के समय से ही चलती आ रही है, पर अब तक इस समस्या के समाधान हेतु किसी सरकार ने कदम नहीं बढ़ाया। मैं आज चक्रधरपुर के इस लोकप्रिय युवा जुझारू माननीय विधायक महोदय से मंच के माध्यम से और तमाम पान तांती समाज के माध्यम से ये
आवेदन करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि सर आपने तो हमारी जाति को भली भांति देखा है, जाना है, समझा है। कम से कम ये हम उम्मीद रखते हैं कि आपके माध्यम से समाधान हो जाए, क्योंकि इतना तो हमें भी मालूम है कि किसी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा देने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। उसके लिए केंद्र सरकार से अनुमोदन की जरूरत है। हरीश जी लगाइए। अभी